प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में बात की थी और वॉल्यूम 7 में हमने डिटेक्शन ऑफ हेटेरोडेसिटी और ऑटो कोरिलेशन के बारे में बात की थी। आज हम अपना इसको फर्दर उसी वीडियो वॉल्यूम 7 को आगे लेते हुए जाएंगे और उसकी डिटेक्शंस को कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। So welcome all of you in our volume 8 of our econometry series. Myself Dr. Ajay Bhatia from IMS Academy. We will further discuss the violation of classical linear regression model focusing on heterodicity and autocorrelation. आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके इसको देख सकते हैं क्योंकि ये फर्दर है। वॉल्यूम 7, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 7 से आप इसको कंटिन्यूशन पार्ट में देख सकते हैं। ये सब स्टैटिस्टिकल टेस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं नेट इकोनॉमिक्स में, गेट इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन में। सो स्टूडेंट, तो आज हम बात कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ हेटेरोडेसिटी। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था ग्राफिकल मॉडल से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम विजुअली प्लॉट करते हैं रेसिडुअल्स को अगेंस्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू को। तो रेसिडुअल यू बार, यू कैप एंड वाई कैप, इसको हम ग्राफिकली मॉडल में पुट करते हैं और अगर स्प्रेडनेस दिखती है रेसिडुअल, इसका मतलब क्या है कि रेसिडुअल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो सिस्टमैटिकली ये इंडिकेट करता है हेटेरोडेसिटी को। सेकंड मॉडल जो हमने डिस्कस किया था, ब्रूस-पैगन टेस्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रूस-पैगन टेस्ट इज टू टेस्ट वेदर द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एरर टर्म क्या डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। सो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप होता है एस्टिमेट द ओरिजिनल रिग्रेशन, जो आपको पता है y i इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x i प्लस यू आई। नाउ सेकेंड स्टेप में हम उसको सेव रेसिडुअल्स एंड स्क्वायर दैम। रेसिडुअल को सेव करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे, दैट इज ई आई स्क्वायर इक्वल टू एस्टिमेटेड यू आई स्क्वायर। इन थर्ड स्टेप ई आई रेसिडुअल्स को रिग्रेस करेंगे ऑन एक्स आई। So ei square equal to a0 plus ai xi plus ui. Now we compute test statistics, that is n into r square, determination of coefficient multiplied by n. Now compare chi square, now compare it with chi square critical value. ची स्क्वायर हम आने वाले क्लासेस में और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेयर एच नॉट इज़ द होमोडेसिटी, दैट इज़ द कांस्टेंट वेरिएंस, एंड एच ए इज़ अ हेटेरोडेसिटी एग्जिट। सो अगर हमारी वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बड़ी है क्रिटिकल वैल्यू ची स्क्वायर से, तो हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब हेटेरोडेसिटी इज़ प्रेजेंट। नेक्स्ट टेस्ट हमारा आता है वाइट टेस्ट। ये एक काफ़ी जनरल टेस्ट है जो हमको अलाउ करता है फॉर नॉन लीनियर एंड क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स के ऊपर, जो नॉन लीनियरिटी में यूज़ किया जाता है। इसके भी स्टेप्स सिमिलर हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। अब हम बात करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। इससे पहले हमने हेटेरोडेसिटी की बात करी। इसमें भी पहला रेसिडुअल प्लॉट ओवर टाइम। अगर आपको अपने पैटर्न में रेसिडुअल प्लॉटेड लग रहा है ओवर टाइम, जैसे कोई वेव का फॉर्म या ट्रेंड का फॉर्म, कुछ वेव दिख रहा है, कुछ ट्रेंड दिख रहा है, ये साइन है कि ऑटो कोरिलेशन एग्जिट करता है। इसमें अगला टेस्ट है डर्बिन-वाटसन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव पेपर।
डर्बिन-वाटसन टेस्ट डिटेक्ट करता है फर्स्ट ऑर्डर को ऑटो कोरिलेशन को। अगर हम डर्बिन-वाटसन स्टैटिस्टिक फॉर्मूले की बात करें तो डर्बिन-वाटसन इज इक्वल टू समीशन EI माइनस EI 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। डिसीजन क्या है? डर्बिन-वाटसन टेस्ट अगर उसकी वैल्यू 2 है तो हम समझेंगे कि नो ऑटो कोरिलेशन। अगर उसकी वैल्यू 1.5 है तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर डर्बिन-वाटसन टेस्ट ग्रेटर देन 2.5 है तो ये इंडिकेट करेगा नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। सो ये टर्म्स को आपको समझना है। हमारी हाइपोथेसिस है H0 इक्वल टू नो ऑटो कोरिलेशन एंड HA मीन्स ऑटो कोरिलेशन एग्जिट। नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा ब्रूस्ट-गॉडवे BG टेस्ट। ये एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो हायर ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करता है। इससे पहले वाला टेस्ट फर्स्ट ऑर्डर को दिखाता है, ये हाई ऑर्डर ऑटो कोरिलेशंस को इंडिकेट करता है। इसमें पहला स्टेप है कि हम रिग्रेशन मॉडल को रन करें और अपने रेसिडुअल्स को सेव करें। सेकंड में वापस रिग्रेशन करें इंडिविजुअल्स की ऑन ओरिजिनल रिग्रेसर्स, जिसको हम लैग रेसिडुअल भी बोलते हैं, UI-1 और UI-2। नाउ अगेन n इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिग्रेशंस। नाउ स्टूडेंट्स कंपेयर विथ ची स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू। इसको ची स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करिए। अगर आपकी वैल्यू ची स्क्वायर की अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट ग्रेटर है ची स्क्वायर से, देन आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। इसका मतलब ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है हमारे सिस्टम में। तो अगर हम वापस समरी से इसको समझने की कोशिश करें कि हमने कौन से टेस्ट किए फॉर नल हाइपोथेसिस डिसीजन रूल्स। पहला हमने बात की ब्रूस्ट-पैगन हेटेरोडेसिटी, जो कांस्टेंट वेरिएशन को शो करता है। अगर आपका HOLM ग्रेटर है ची स्क्वायर से, मतलब स्टैटिस्टिकल वैल्यू ग्रेटर है ची स्क्वायर से, तो रिजेक्ट कर दीजिए हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमने वाइट टेस्ट के बारे में बात की। ये हेटेरोडेसिटी और कांस्टेंट वेरिएंस को दिखाता है। अगर आपकी स्टैटिस्टिकल वैल्यू ग्रेटर है ची स्क्वायर से तो रिजेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा टेस्ट था डर्बिन-वाटसन टेस्ट। अगर इसको हम गुड मानते हैं, अगर 1.5 है तो पॉजिटिव मानते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रूस्ट-गॉडवे ऑटो कोरिलेशन है, जहाँ पर हम अगर हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ग्रेटर है ची स्क्वायर से तो हम रिजेक्ट कर देंगे अपनी हाइपोथेसिस को। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 7 को साथ में देखिए, तब आपको ये बारे में पता चलेगा। सो डिटेक्शन जो है वो पहला स्टेप है टुवर्ड्स दी करेक्टिंग इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। जब आपको पता है या पता चल गया है कि देयर इज़ अ हेटेरोडेसिटी और ऑटो कोरिलेशन एग्जिट करता है, तो आप अबव टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद करेक्टिव मेथड्स लाइक रोबोट, GLS और मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन का आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए और आप इकोनोमेट्रिक सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।